हेलो। हाँ जी। तो हम बात कर रहे थे किस पे कि संरचना के आधार पर संरचना के आधार पर उपवाक्य वाक्य उपवाक्य कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? पहला है आपका संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। ये होते हैं 3 तरह का। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं। तो संज्ञा उपवाक्य क्या है? तो संज्ञा उपवाक्य का प्रारंभ जो है कि की से होता है। हमेशा याद रखिएगा, संज्ञा उपवाक्य का प्रारंभ की से होता है। उदाहरण के साथ देखते हैं इसको। रश्मि ने कहा कि ये है ना कि, उसका भाई पटना गया है, पटना गया है। अब इसमें 2 उपवाक्य हैं। ये है आपका रश्मि ने कहा, ठीक है, और उसका भाई पटना गया है। उसका भाई पटना गया है जुड़ा किससे है? ई से जुड़ा हुआ है। और कौन सा है? कौन सा उपवाक्य है? तो संज्ञा उपवाक्य। कौन सा है? संज्ञा उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य का प्रारंभ देखते हैं। तो जिसका प्रारंभ यहां पे हमें देखने को मिलता है जो से, जिसे, जिसको, जिसने, जिनको से होता है। तो इस तरह के उपवाक्यों को हम क्या कहते हैं? विशेषण उपवाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, मैंने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत मोटा था। जो बहुत मोटा था। मैंने एक वाक्य को मैंने एक व्यक्ति को देखा, ये एक उपवाक्य है। दूसरा उपवाक्य है मोटा था, तो जो मोटा था। तो जो मोटा था ये क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण उपवाक्य, है ना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्रिया विशेषण उपवाक्य। ऐसा उपवाक्य जिसका प्रारंभ क्योंकि, जितना, जैसा, जब, जहां, जिधर, अगर, यदि, यद्यपि से होता है। तो इस तरह के उपवाक्यों को हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण उपवाक्य। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। जब वर्षा हो रही थी, जब वर्षा हो रही थी, जब वर्षा हो रही थी। क्रिया विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। तब मैं कमरे में था। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गए। इसके बाद एक चीज और आता है, वो आता है हिंदी में पदबंध। अंग्रेजी में उसे कहते हैं फ्रेज। अंग्रेजी में उसे क्या कहते हैं? फ्रेज। ठीक है, ऐसे वाक्य या वाक्यांश जो बहुत छोटे छोटे पदबंधों से मिलकर बने होते हैं, पदबंधों से मिलकर बने होते हैं। इस तरह के जो है कि वाक्य को पदबंध कहते हैं। वाक्य को क्या कहते हैं? पदबंध कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो एक बड़ा सेंटेंस है वो बहुत छोटे 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 जो है कि खंडित वाक्यों से, छोटे छोटे वाक्यों से, है ना, पदों से मिलकर बने होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? पदबंध कहते हैं। पदबंध। पदबंध को वाक्यांश के नाम से भी जानते हैं। यानी वाक्यांश का मतलब ये हो गया कि जो वाक्य है उनके छोटे छोटे अंश, जो खंड हैं, उन्हें कहते हैं क्या? पदबंध। आप सिंपल भी बोल सकते हैं कि जो वाक्यों के छोटे खंड हैं उन्हें पदबंध बोलते हैं। तो इस तरह से ये हमें देखने को मिलता है। इसके एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। तो सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया। अब यहाँ पे देखिए छोटे छोटे जो है कि वाक्यों के खंड है। सबसे तेज दौड़ने वाला, है ना, जीत गया, छात्र जीत गया। तो इस सबको मिला दिए तो क्या हो गया? सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया। छात्र जीत गया। वैसे यह लड़की, है ना, अत्यंत सुशील है, परिश्रमी है। ये छोटे छोटे खंड हैं।
है ना, छोटे छोटे क्या है, खंड है, अत्यंत सुशील है, परिश्रमी है, तो इस छोटे छोटे खंडों को मिला के जो है कि एक सेंटेंस बड़ा बना दिया गया है। तो इस तरह के सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, पदबंध कहते हैं। बाकी एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिएगा उसको। अब इसके बाद हम प्रश्नों की बात कर लेते हैं फटाफट यहाँ पे, है ना, कुछ और प्रश्न है, इनको जो है कि हल कर लेते हैं। अब पहला इसमें जो है कि नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। यह एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझा सकना संभव नहीं है, सुलझा सकना संभव नहीं है, सुलझा सकना संभव नहीं है, सकना संभव नहीं है, सकना संभव नहीं है। आजकल वहां काफी सरगर्मी दृष्टिगोचर है, सरगर्मी दृष्टिगोचर है ना। 2 दिन की बदली के बाद आज सूरज निकला है, ये सेंटेंस आपका सही है ना। सकना, सुलझा पाना संभव नहीं, पाना होना है, सुलझा पाना संभव नहीं है ना। सरगर्मी दृष्टिगोचर, ये भी सही सेंटेंस नहीं बन रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है, सी आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 17 पे। लड़के गेंद खेलते हैं, बहुत ही आसान सा है, और जैसा कॉन्सेप्ट आपने देखा है उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं तो ये वाक्य कौन सा होगा, संयुक्त होगा, मिश्रित होगा, सरल होगा, तो सरल वाक्य होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका। नेक्स्ट बात करते हैं 18 नंबर पे, शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया, शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया। इस वाक्य में कौन कैसा भाव प्रकट किया जा रहा है, प्रशंसा का भाव है, प्रोत्साहन का भाव है, संवेदना है, चेतावनी है, संबोधन है, भाई क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए प्रोत्साहन व प्रशंसा है, प्रोत्साहन व प्रशंसा देखने को हमें मिलती है। अब यहां पे बात करते हैं 19 नंबर, इसमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है, अशुद्ध, अशुद्ध देखना है। यह हमारा घर है, शुद्ध है। हाथी बहुत मोटा है, चलो इसको अंडरलाइन कर देते हैं, देखते हैं इसको। गोपाल ने नया कपड़ा खरीदा, ये सही है, ये सही है बिल्कुल। राजू की माँ बहुत दुखी है, ये भी सही सेंटेंस है। दुखी होंगी किसी कारण से राजू की माँ, है ना, अब किस वजह से दुखी है पता नहीं है। अब यहाँ पे बात करते हैं, हाथी बहुत मोटी है। अब यहाँ पे समस्या क्या है कि ये शब्द जो है ना विशेषण यूज किया गया है, जो वो विशेषण यूज किया गया है स्त्रीलिंग के लिए, जबकि हाथी अपने आप में क्या है, पुल्लिंग है। हाथी की स्त्रीलिंग क्या होती है, हथिनी, हथनी होती है ना, हथनी यहां पे देखने को मिलती है। हाथी क्या है, पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग के साथ स्त्रीलिंग जो है कि विशेषण नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। यहां पे अब शुद्ध पूछा जा रहा है, यानी कि बहुत सारे अशुद्ध होंगे। तालाब में छोटा सा मंदिर है, ठीक है। कोई काम में शीघ्रता ना करो, कोई काम नहीं होगा, किसी काम में शीघ्रता ना करो, किसी काम में शीघ्रता ना करो। किसी काम में शीघ्रता ना करो होना चाहिए, तब ये सेंटेंस सही होगा। बिजली का आविष्कार किसने किया, मोहन को लड़की हुई, लड़की हुआ है, हुआ नहीं होगा, हुई होगा, हुई, तब ये सेंटेंस सही होगा, है ना। ये सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये आपका क्या है, सही है। तालाब में छोटा सा मंदिर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट बातें करते हैं, प्रश्न संख्या 21, इनमें से कौन सा अशुद्ध है, अशुद्ध को छांटना है। अब यहां पे कान्हा मेरा भाई अनुज है, सॉरी, कान्हा मेरा अनुज भाई है, अनुज भाई है, सॉरी, अनुज भाई है, अनुज भाई है, अनुज भाई है, अच्छा ठीक है, चलो। इस पुस्तक की यही विशेषता है, ये सेंटेंस तो सही है। राम और श्याम घनिष्ठ मित्र हैं, ये भी सेंटेंस सही है। प्रियंका रूपवती है, ये भी सेंटेंस सही है, सही है। ठीक है, तो अब क्या है, ये समस्या क्या है इसका,
अनुज भाई, अनुज का मतलब क्या होता है? छोटा भाई, छोटा भाई, अनुज का मतलब छोटा भाई। अब छोटा भाई होता है तो ऑलरेडी अनुज का मतलब छोटा भाई ही होता है, तो भाई अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं थी, और यहाँ पे जो भाई अलग से लगा दिया गया है वही सेंटेंस को गलत कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। वाक्य में पदों को यथास्थान रखने की प्रणाली को कहते हैं यथास्थान। जो वाक्य है उसमें जो पद हैं उनको यथास्थान क्रमबद्ध रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? पदक्रम कहते हैं, पदक्रम कहते हैं, पदक्रम कहते हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न था। नेक्स्ट बात करते हैं 23 नंबर का। इसमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध, अशुद्ध देखना है ना? यह कहानी संग्रह जिसे मैंने लिखा था वह छप रहा है, सही सेंटेंस है, वाक्य सही है। अब पटना हरा भरा हो गया है, ये भी सेंटेंस जो है कि सही है ना? मैं सोमवार को व्रत रखता हूँ, ये भी सेंटेंस सही है। अब बात करते हैं कि गलत कौन होगा, तो गलत यही होगा, ऑप्शन नंबर डी। कैसे होगा देखते हैं थोड़ा सा। गुरुदेव यह तो सरासर नाइंसाफी है। अब यहाँ पे जो एक्सक्लेमेटरी वाक्य है, मार्क है ना, वो यहाँ पे मिसिंग है। यहाँ पे ये होना चाहिए इस तरीके से, गुरुदेव, गुरुदेव यह तो सरासर नाइंसाफी है। इस मार्क के वजह से ये जो है कि वाक्य क्या हो गया? अशुद्ध हो गया है। आगे प्रश्न संख्या 24। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध छांटना है? अब यहां पे शुद्ध छांटना है। विद्यार्थियों ने शास्त्री जी को अभिवादन पत्र प्रदान किया, ये जो है कि अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध वाक्य है। वह दंड देने के योग्य है, दंड देने के योग्य है का मतलब क्या होता है? दंड देने योग्य है, दंड देने के योग्य है, दंड देने योग्य है। के की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे देने की कोई जरूरत नहीं है, दंड के योग्य है, वह दंड के योग्य है। सिर्फ इतना हम जो है कि लगा देते हैं, दंड के योग्य लगा देते हैं, दंड के योग्य है। ये सेंटेंस जो है कि क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, यानी ये भी अशुद्ध है। मैं गाने का अभ्यास करता हूं, ये शुद्ध है लग रहा है ना। वह लड़की को बुलाओ, वह लड़की को बुलाओ नहीं, उस लड़की को बुलाओ, उस लड़की को बुलाओ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट बातें करते हैं आगे। आज के क्लास का लास्ट प्रश्न जो है कि यहाँ पे देखते हैं, शब्द होते हैं, शब्द क्या होते हैं? ध्वनि के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। तो ये आज की क्लास थी। आज की क्लास में हमने प्रॉपर जो है कि आपके शब्द, शब्द रचना, वाक्य, वाक्य रचना के बारे में हमने देखा। साथ ही साथ जो है कि यहाँ पे 25 प्रश्नों का अभ्यास किया। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। अगर आप किसी विशेष टॉपिक पे वीडियो लेक्चर चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हाँ सर इस टॉपिक पे वीडियो लेक्चर लेके आया जाए, तो हम उस टॉपिक पे वीडियो लेक्चर लेके आने की पूरी कोशिश करेंगे। आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।